दो वीडियो ऑलरेडी आज अपलोड हो चुके हैं। ये तीसरी है, पॉडकास्ट का एपिसोड भी आ गया और रात को 9:30 बजे इंस्टाग्राम पर समर स्लैम के हम डिस्कशन भी करने वाले हैं लाइव। अब हमेशा मैं ही बोलते रहता हूँ, तो अब मैंने हर बार ही डिसाइड कर लिया है कि प्रीमियम लाइव इवेंट से पहले हम जो इंस्टाग्राम पर डिस्कस करेंगे। और ये मैंडेटरी समझ लो, अगर आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बैठे हो तो भाई इंस्टाग्राम पर भी आके फॉलो मार लो आज जाके। अभी नहीं मारा तो मैं आपको वीडियो के एंड में याद दिला दूंगा, क्योंकि हम हमेशा प्रीमियम लाइव इवेंट से पहले तो एटलीस्ट लाइव करने वाले हैं। तो अब ये मत कहना भाई तुम ध्यान नहीं देते, जब भाई कंटेंट होता है बनाने के लिए तो भर भर के मिलता है आपको, और आज आपको वो मिल गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले थोड़ी सी बात समझा दी है। अब जरा वीडियो के मेन मुद्दों के ऊपर आते हैं। और आज स्मैकडाउन के एपिसोड में एक चीज़ मैंने नोटिस नहीं की थी, आप लोगों ने मुझे नोटिस करवाई, और वो थी पॉल हेमन वाले सेगमेंट के अंदर पीछे फील्ड का खड़े होना। आप लोगों ने भर भर के लिखा कि भाई फील्ड का रिटर्न हो गया, किसी ने सार्कास्टिक वे में लिखा, किसी ने सच में खुशी से लिखा कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू हिंट कर रही है कि फील्ड आ सकते हैं। तभी तो, क्योंकि पॉल हेमन के पीछे जो है डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्लांट किया हुआ था फील्ड को। अब एक्चुअल में इसके पीछे की क्या कहानी है, मानने को तो अभी भी रूमर्स आप मान ही सकते हो, ऐसे ही स्पेकुलेट कर सकते हो कि फील्ड आ रहे हैं समर स्लैम के अंदर, क्योंकि आना होगा तो डब्ल्यूडब्ल्यू शायद उसको सीक्रेट रखेगी। लेकिन अगर आप इस जो चीज़ हुई आज स्मैकडाउन पर उससे ये सोच रहे हो कि फील्ड आ रहे हैं, तो आई थिंक आप यहाँ पर थोड़े से गलत हो। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, डब्ल्यूडब्ल्यू ने मास्क वगैरह फील्ड के बनाए हुए थे, आई थिंक लिमिटेड एडिशन वाले बनाए हुए थे, जो रियल वाले थे, बिल्कुल जो रेप्लिका थे। तो वही कुछ बंदा जो है मास्क पहन के आ गया और ये काफ़ी रियल लग रहा था, रियलिस्टिक लग रहा था, बिल्कुल फील्ड वाले मास्क की तरह। तो इसलिए जो है बहुत सारे लोग कह रहे फील्ड पीछे खड़ा हो गया। हालांकि मैं आपको बताया था इसका इस बात से कोई भी रिलेशन नहीं है कि अगर ये फील्ड को डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिखाया है तो वो समर स्लैम के अंदर आएंगे, क्योंकि ये कोई फैन वगैरह पहन के आया था। एंड ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ के लोगों ने रोका नहीं, क्योंकि यूजुअली डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे कर देती है कभी कभी अगर उनको कोई घिनौनी हरकत करनी होती है। बट शायद अब विंस मैकमैन नहीं है, तो इस वजह से ये चीज़ हो गई। ये मैं सिर्फ एक गैस कर रहा हूँ, हो सकता है इस बात से ट्रिपल एच को भी दिक्कत हो अगर फील्ड नहीं आ रहे या ब्रेव हार्ट नहीं आ रहे तो इसका लिंक आपको समर स्लैम से करने की जरूरत नहीं है। अगर समर स्लैम के अंदर फील्ड या फिर ब्रेव हार्ट आएंगे तो वो एक शॉकर होगा, इस चीज़ से उसका कोई लिंक नहीं है। तो ये चीज़ मैंने जो यहाँ पे आपको क्लियर कर दी है। अब समर स्लैम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेज वगैरह डिज़ाइन कैसे होने वाला है। तो अभी मैं कुछ दिन पहले मैंने आपको एक पिक्चर तो दिखाई थी, अभी ये लेटेस्ट जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, इससे भी हमको क्लियर नहीं पता चल रहा। लेकिन पीडब्ल्यू इनसाइडर के अकॉर्डिंग जो नेशविल के अंदर होने वाला है समर स्लैम, जो कल होने वाली है, उसका जो स्टेज और डिज़ाइन वगैरह है वो बिल्कुल लास्ट ईयर के समर स्लैम की तरह होगा, जहाँ पर एक टनल होगी और एक बड़ी सी जो वीडियो स्क्रीन है डब्ल्यूडब्ल्यू उसको लगाएगी। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान है समर स्लैम के लिए, कुछ ऐसा खास नहीं है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि 36,000 के आसपास की कैपेसिटी एक्सपेक्ट करी जा रही है, और बहुत सारी जगह भी उस स्टेडियम के अंदर खाली होगी क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करेगी, उन वाले एरियाज़ को वो कैमरा से छुपाने की कोशिश करेगी कि हमारी ऐसा लगे ऑडियंस की भैया खचाखच भरी हुई है और हमारा जो शो है बिल्कुल जैम पैक्ड है एकदम। तो ऐसे करके डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान्स हैं। तो अब कुछ ही घंटे रह गए भाई, एक्साइटमेंट अब इसके आते आते ज़्यादा हो रही है। आज डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्मैकडाउन के एपिसोड में एक अजीब सा बॉच कर दिया। अब ये काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल भी हुआ आयरलैंड के लोगों के लिए जो आयरिश हैं, क्योंकि आज आपने देखा था वो जो डॉनी ब्रूक वाला जो मैच था, वो जो भी था, वो जिसमें लठियाँ चल रही थी, इसमें सब कुछ चल रहा था, तो उसके अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू ने आयरलैंड का जो फ्लैग है, आयरिश जो फ्लैग है, उसका यूज़ किया था। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या गड़बड़ करी, अब जो आयरलैंड का फ्लैग है वो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर ऐसा, लेकिन जब डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसको स्मैकडाउन में यूज़ किया तो उन्होंने आगे वाला हिस्सा पीछे कर दिया, पीछे वाला हिस्सा आगे कर दिया, और जो आइवरी कोस्ट कंट्री है वहाँ का ये फ्लैग है। तो बहुत सारे लोग इससे ऑफेंड हो गए कि यार तुमको एक फ्लैग भी सही से नहीं लगाना है। और मेरे ख्याल से ये ऑफेंड होने वाली बात है, क्योंकि अपनी कंट्री के बारे में कोई भी डिसरिस्पेक्ट होना नहीं झेल सकता। ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इन चीज़ों पर ध्यान दिया जा सकता था, क्योंकि अब शेमस भी वहाँ पर थे, शायद वो भी इस चीज़ को देख सकते थे। बट पता नहीं ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, बहुत सारे लोग इससे ऑफेंड ज़रूर हुए। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऐसे सेंटिमेंट्स जो है हर्ट होते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलती बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ लोगों को चुभ ये काफ़ी ज़्यादा गई। तो ये भी एक कुछ चल रही थी इंटरनेट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर बात, तो मैंने आपके साथ जो इसको शेयर कर दिया। अब सुबह मैंने आपको बताया था कि पॉल हेमन का जो है टर्न वगैरह होने का सीन हो सकता है। क्या इस बात को पॉल हेमन अपने सोशल मीडिया के थ्रू भी टीज कर रहे हैं। उन्होंने इस वाले पिक्चर को डाला था अभी से 12 घंटे पहले अपने ट्विटर के ऊपर ट्वीट करके, और लिखा था, जहाँ पर उनके हाथ में यूनिवर्सल चैंपियनशिप है, रोमन रेंस की चैंपियनशिप, और लिखा है देन नाउ फॉर एवर टुगेदर। अब इससे बहुत सारे लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि पॉल हेमन को रोमन रेंस से लेना देना नहीं है, उनको लेना देना है चैंपियनशिप से। और उनका कहना ये है कि ये चैंपियनशिप जहां बिलोंग करेगी मैं भी वहीं बिलोंग करूंगा। और शायद ये इस बात का टीज करना है पॉल हेमन की तरफ से कि टाइटल चेंज हो रहा है समर स्लैम के अंदर, और क्योंकि ब्रॉक लेसनर के पास ये चैंपियनशिप जाएगी तो वो भी इस चैंपियनशिप के पीछे पीछे ब्रॉक लेसनर के पीछे चल पड़ेंगे। पता नहीं अचानक से ये बात इतनी ज़्यादा क्यों सामने आ रही है कि पॉल हेमन टर्न कर जाएंगे रोमन रेंस के ऊपर, क्योंकि इतने हफ्तों से तो ये बात सुनी नहीं। अब पिछले 3-4 दिनों में मैं इस चीज़ को ज़्यादा सुन रहा हूँ। पता नहीं ये चीज़ कितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो गई है भाई इस साल की समर स्लैम के अंदर कि कुछ पूछो ही मत उसको। अब इस मेन इवेंट के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू ने
क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स प्लान किए होंगे, ये डेफिनेटली देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। वैसे अगर ट्विस्ट एंड टर्न्स प्लान किए हुए हैं तो फिर भी एक एंड ये है कि रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच होगा रेसलमेनिया के अंदर, शायद उसलिए WWE रोमन रेंस को बचा कर रख सकती है और उस चीज़ को अभी से बिल्ड करने में लग चुके हैं द रॉक। वैसे वो काफ़ी टाइम से लग चुके हैं। C4 एनर्जी ड्रिंक है जिसको WWE के साथ आई थिंक स्पॉन्सर्ड है और इसलिए रोमन रेंस भी इसको जो है प्रमोट करते हैं। तो रोमन रेंस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर एक पूरी इसकी वीडियो डाली जो कि कोलैबोरेशन में थी C4 एनर्जी के साथ में, और यहाँ पर वो ट्रेडमिल के ऊपर इस ड्रिंक को पीते हुए वॉक कर रहे हैं। तो इसी बात के ऊपर रॉक ने जो है रोमन रेंस का मजाक उड़ा दिया। उन्होंने जो है रिप्लाई में इंस्टाग्राम की उसी वीडियो के नीचे रॉक ने रिप्लाई किया जो कि आप देख सकते हो, और ये कह रहे हैं रॉक कि भाई तुम्हारे लिए ये सब जो वगैरह ये जो राइटिंग है किसने करी है, किसने ऐसी ये स्क्रिप्ट वगैरह लिखी है, क्योंकि तुम ट्रेडमिल के ऊपर भाग रहे हो 2 mph की स्पीड से। वाह भाई तुमने क्या कमाल करके दिखाया। तो रॉक ने यहाँ पर इस तरीके से रोमन रेंस की छिलने की उतारने की कोशिश करी है। इस सेगमेंट को देखने में और ज़्यादा मज़ा तब आएगा इस मूवमेंट को जब रोमन रेंस एंड द रॉक रिंग में खड़े होंगे और रॉक अपनी प्रोमो स्किल्स के साथ, एंड रोमन रेंस कितनी बड़े हो जाएं इस मामले में, अभी रॉक के सामने वो नीचे ही रहने वाले हैं। तो ये मूवमेंट भी काफ़ी इंतजार रहेगा इसका अगर रेसलमेनिया 39 में WWE इनका कोई मैच कर रही है। बट हाँ, रॉक ने अभी से अपनी जो तैयारियां हैं इस मैच के लिए बिल्ड बनाने की वो शुरू कर दी हैं। वो बहुत बार बोल चुके हैं कि अगर मैं WWE के अंदर आ रहा हूँ तो मुझे रोमन रेंस चाहिए मैच में रेसलमेनिया के अंदर। सेथ रॉलिंस का अपोनेंट कौन होगा समरस्लैम 2022 के अंदर, शायद ये बात अब आपको पता चल जाएगी। अभी तक सेथ रॉलिंस का अपोनेंट कौन होगा इस बात के कोई रूमर्स नहीं आया था, सिर्फ स्पेकुलेशन थी। लेकिन अब ब्रायन एल्वरेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक जो बड़ी बात हमको पता चलती है वो ये है कि सेथ रॉलिंस का जो अपोनेंट है मोस्ट लाइकली WWE ने वो ऑलरेडी कर लिया है कंसिडर, और ये नाम कोई और नहीं बल्कि डॉल्फ जिगलर का है। मतलब सेथ रॉलिंस एंड जिगलर का मैच आपको समर स्लैम के अंदर देखने को मिलेगा। मुझे स्टोरी लाइन के एंगल से और इस हिसाब से सोचूं कि WWE ने क्रिएटिव एडजस्टमेंट करते हुए ये मैच को चेंज किया सेथ रॉलिंस और रिडल को, तो क्या WWE जिगलर और सेथ रॉलिंस का मैच करवाने चाह रही थी समर स्लैम में? चलो ठीक है, लेकिन ये तो वन ऑफ जैसा मैच हो गया कि बस हाँ एक बार के लिए करवा लिया हो गया। इसमें ऐसा क्या WWE ने कर दिया कि उनको रिडल और सेथ रॉलिंस का मैच कैंसिल करना पड़ा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी ये रिपोर्ट सिर्फ एक सोर्स की तरफ से आई है कि सेथ रॉलिंस के जो अपोनेंट है वो जिगलर होंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये कुछ अभी कंफर्म करके नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस टाइम पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैंने अलग अलग सोर्सेज से देखा तो ये इसके मुझे ज़्यादा सोर्स कोई मिले नहीं है। तो अब इस बात के ऊपर कितना भरोसा करना चाहिए ये शायद हमको कल ही पता चल जाएगा। लेकिन ये पहला कोई रूमर आया सेथ रॉलिंस के अपोनेंट को लेकर कि कौन उनको फेस करेगा एट समर स्लैम। तो देखते हैं अब क्या यही अपोनेंट निकलते हैं। अगर होते हैं तो फिर मैं देखना चाहूंगा ये मैच और इसका आउटकम कि आखिर किस रीजन की वजह से WWE ने इसको बुक किया है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा बकवास मैच है, हो सकता है क्या पता WWE ने कुछ अलग ही प्लान किया हो। तो देखना पड़ेगा इस मैच को अगर WWE करवाई समर स्लैम के अंदर, वरना बाकी भी सेथ रॉलिंस के लिए बहुत अलग अलग तरीके के बुकिंग प्लान हो सकते हैं, शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग भी। अब गाइस मैं आपको बता देता हूँ समर स्लैम के लेटेस्ट फ्रेश एंड फाइनल बैटिंग ऑड्स। और बैटिंग ऑड्स बताने के बाद एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताऊंगा मैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जजमेंट डे और मिस्टीरियोस के मैच से। तो यहाँ पर जो जजमेंट डे है वो इस मैच को जीतने के लिए क्लियर फेवरेट है। पैट मैकेफी और हैप्पी कॉर्बिन के मैच में बेफेस सुपरस्टार पैट मैकेफी फेवरेट है मैच को जीतने के लिए। लोगन पॉल वर्सेस द मिज, यहाँ पर मुझे बेफेस कहना चाहिए, लोगन पॉल के मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी देखा जाए WWE की स्टोरी लाइन में तो बेफेस है और वो ही इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट है, वो भी लंबे चौड़े मार्जिन से। अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप दी ऊसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स, यहाँ पर ऊसोस फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए कि अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के मैच में बॉबी लेस्ली वर्सेस थियरी का स्टॉक वाली हाई चल रहा है, लेकिन अभी बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग, जो कि अब आई थिंक इसके बाद तो कुछ चेंज होने नहीं वाला मेरे ख्याल से, होगा तो वो इंस्टाग्राम लाइव में आपको बता दूंगा मैं रात को 9:30 बजे के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉबी लेस्ली हैं वो स्टिल इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट हैं। लिव मॉर्गन वर्सेस रोंडा राउजी के मैच में यूजुअली जो रोंडा राउजी हैं वो ही फेवरेट होती है मैच को जीतने के लिए, लेकिन यहाँ पर लिव मॉर्गन का जो चांस है बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा है। बियांका बिलेयर और बेकी लिंच के मैच में बियांका बिलेयर फेवरेट है। और जो मेन इवेंट के अंदर लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर, यहाँ पर स्टिल फेवरेट रोमन रेंस हैं और अच्छे खासे मार्जिन से मैं कह रहा हूँ ऊपर हैं वो। अब देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग नोट करने वाली बात क्या है, और मुझे क्यों लग रहा है कि बैटिंग ऑड्स में इस बार बहुत ज़्यादा हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे। बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लग रहा है कि समर स्लैम जाने वाली है, क्योंकि जितने भी चैंपियनशिप मैचेस हैं एक भी चैंपियनशिप मैच के अंदर बैटिंग ऑड्स ने ये फेवर नहीं किया कि हमको शो के अंदर टाइटल चेंज देखने को मिलेगा। और क्या मैं ये सोच सकता हूँ कि समर स्लैम जो कि WWE का इतना बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट है उसके अंदर WWE एक भी टाइटल चेंज करवाने को कंसिडर नहीं कर रही है? तो ये मेरी समझ से थोड़ी सी बाहर है। तो डेफिनेटली बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग मामला नहीं जाने वाला, ये मुझे देख के लग रहा है। अगर चले जाता तो ये काफ़ी प्रिडिक्टेबल सा शो हो जाएगा और शायद WWE को ऐसा नहीं करना चाहिए, स्पेशली ट्रिपल एच अपने अंडर में पहले प्रीमियम लाइव इवेंट की बुकिंग कुछ ऐसी नहीं करना चाहेंगे। बाकी मैंने आपसे कह दिया भाई, एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर 9:30 बजे लाइव आ रही है। तो अगर आप यूट्यूब के सब्सक्राइबर तो अभी जाके फॉलो मार लो, क्योंकि हर बार का हमारा जो है लाइव वहाँ पर चलेगा। आप भी बात कर सकते हो, हमेशा मैं बात करूँ ऐसा सही नहीं चलेगा ना, फेयर गेम नहीं होगा। तो मिलते हैं फिर आपसे कल समर स्लैम के बाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।